जयप्रकाश तिवारी बोल रहे थे, लाइव अपडेट चैनल पटना से जयप्रकाश तिवारी। जी बोला जाए ना, अब कीजिए ना। हाँ, एक्चुअली क्या है कि अभी भारत नेपाल सीमा पर एक सबसे बड़ी समस्या है वहाँ जल संकट का, और जल संकट पूरी तरह से वहाँ गहराया है और लोगों की जल संकट के साथ साथ जाम संकट भी है। नहीं तो फिलहाल जल संकट की इतनी बड़ी समस्या है, और इंडो नेपाल लाइव का सबसे बड़ा वो महत्वपूर्ण शहर है रक्सौल अपने आप में, और ऐसे में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो फिर वहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की क्या भूमिका है इसको लेकर, वो कितने जागरूक हैं और वो कितने संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर, और आखिर उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई इस मुद्दे पर। हेलो, अच्छा अभी इसी पे बोल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिलहाल जल संकट वहाँ पूरी तरह गहराया हुआ है, इसको लेकर के आप एक समाज सेवी हैं और सशक्त समाज सेवी हैं, तो आप इसको कैसे ले रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है और वहाँ जनप्रतिनिधि उदासीन है, और उनकी क्या भूमिका रही है इतने बड़े महत्वपूर्ण कारण पर, आप बताएं। जी देखिए, अभी सब कोई निष्क्रिय है। जब से नगर निकाय का चुनाव बीता है उसके बाद जो सब कोई अंदर घुसा है, अभी तक कोई किसी का आता पता कहीं नहीं। सबसे बड़ी बात है कि रक्सौल जल समस्या के लिए त्राहिमाम कर रही है, और मैं जाकर और सारे लोगों से मिली और 2-4 स्टेटमेंट दी। उसके बाद जो है नगर परिषद के द्वारा 7 टैंकर पानी एक वार्ड में भेजा जा रहा है ना। जी जी। लेकिन उससे इतनी बड़ी आबादी को कुछ नहीं हो रहा है। पानी धोने वाले लगभग घर में अगर 4 सदस्य हैं तो टैंकर अपनी सुविधा से लगा रहा है। लोगों को कोसों दूर से पानी धोना पड़ रहा है, 1-1 किलोमीटर से पानी धोना पड़ रहा है, आधा किलोमीटर से कम बात नहीं ना। सभी लोग बीमार हो रहे हैं। जी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 योजना था। 7 योजना का एक योजना जल नल योजना था। जिस जल नल योजना पे जो है यहाँ के मतलब जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने वार्ड पार्षद हैं, जितने वार्ड सदस्य हैं, सबके द्वारा जो वार्ड के द्वारा जो आपको ये जल नल योजना का गमन किया गया। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से उच्च स्तरीय जांच मांगूंगी कि इसकी जांच हो और इस पे जो है लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी। आज जहां भी जल नल योजना है वहां लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है, और लोगों का एक साफ शब्दों में कहना है कि जल नल योजना मतलब पता नहीं, मतलब राजा के तरह, राजा तो है ये हैं बिहार के, अगर बिहार सरकार राजा के तरह उनको कैसे आगम जानी थे कि आने वाला समय में पानी का अकाल पड़ने वाला है। क्या उनके मन में ख्याल आया कि जल नल योजना का उन्होंने अपना प्लानिंग कर काम करवाया, लेकिन जिसको सफल करने में जितने जनप्रतिनिधि का हाथ है ना। जी उस पे उचित जांच करवाई हो। दूसरी बात, आज के डेट में जल नल योजना को लोग भगवान जैसे देख रहे हैं, और साथ मुख्यमंत्री जी को। जी तो क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा आधार आज का जल नल योजना बना है, और जहां सरकारी कल है और जहां जल नल योजना है वही पानी मिल रहा है। बाकी पानी, ये समरसेबल वाली बात है। समरसेबल ये पूंजीपतियों का शहर है, इंटरनेशनल शहर है। यहाँ एजुकेशन से ज्यादा पैसा का महत्व है, पैसे बहुत है, इसलिए हर 10 कदम 5 कदम पर समरसेबल हल रहा है, जिसका भी कारण रक्सौल की पानी की समस्या है। और जिसपे भी प्रशासन की कोई सुनवाई करवाई नहीं है, तो मनमाना लोग कर रहे हैं। और जो जल नल योजना, बहुत अभी जगह है, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ तक जल नल योजना की कोई सुविधा नहीं पहुँच पाई है। जब मैं गई थी सर्वेक्षण करने की किसको पानी है नहीं है, तो दिन 2-2 दिन लोगों के घर में खाना नहीं। कि मैडम जी देखिए, जहाँ जल नल योजना बा वहाँ तो लोग निकाल लेता है, लेकिन हमनी के वहाँ अपना दरवाजा तर से वो लोग के समय नहीं देते हम पानी। जी और सारी कल की व्यवस्था लचर हो गई थी। कितना 42 फीट से 62 फीट नीचे पानी चला गया था, है ना। तो इसका काफी हम लोगों को सामना करना पड़ा है। और क्या है कि अभी कितने जगह जल नल योजना की काम नहीं हुई है, बहुत जगह तक नहीं पहुंचा है। और आज का मैं आपको अप टू डेट बताऊं कि जब से जल की लचर स्थिति हुई है, जब से जल के पानी के लिए त्राहिमाम मचा है, तब से
कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा, कुछ दलालों के द्वारा 2000-4000 रुपया ले लेकर जल नल योजना को थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक करवा कर पानी दिया जा रहा है। मतलब समस्या जब भीषण समस्या जब आई तब लोग नल जल की तरफ बढ़ रहे हैं और उसको सुचारू करने में लगे हैं जनप्रतिनिधि, आप यही कहना चाहती हैं? बिल्कुल साफ शब्दों में कि जिस जल नल योजना को लोग मजाक बना के रख दिए थे, आज वो जल नल योजना वो जीवन बन गया है। जी जी, ये मैं कहना चाह रही हूँ साफ शब्दों में कि जो जिस जल नल योजना को लोग मजाक बना दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना, आज जहाँ भी है वो सफल योजना है। लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिस तरीके का घोटाला किया गया, जिस तरह गमन किया गया, जिस तरह यहाँ का वीडियो मिलकर जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिस तरह से सारा जगह पानी का जो समस्या बना रखे हैं, जबकि हर वार्ड में अवेलेबल होना था जल योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी को योजना, लेकिन आज वो स्थिति है कि हर जगह पानी की जल नल योजना की अभी बहुत जगह ऐसा है जहाँ दूर दूर तक दिख नहीं रहा है जल नल योजना। पूर्णिमा जी, ये तो जनप्रतिनिधियों की कारनामों की आपने उजागर की कि उनकी कारनामों के वजह से वहाँ के लोग इस तरह की दंश झेल रहे हैं और इस विभीषिका को झेल रहे हैं, लेकिन अधिकारी लोग इसको कैसे ले रहे हैं? इतना बड़ा मुद्दा है ये, और भारत नेपाल सीमा का अंतर्राष्ट्रीय शहर रक्सौल है, तो बड़े अधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों की क्या भूमिका है? और आप लोगों ने उनसे मुलाकात की और बात की, तो उन लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई हुई अभी तक, ताकि आगे चल के इस तरह की समस्याएं नहीं हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय शहर कहने का है। अंतर्राष्ट्रीय शहर का कोई महत्वपूर्ण चीज यहाँ कुछ नहीं है, ना उस तरीके का कोई व्यवस्था है। यहाँ सिर्फ कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शहर है, इंटरनेशनल शहर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमको लगता है कि हमारा शहर एक गांव से भी बदतर व्यवस्था और स्थिति में है। जी जी, तो आप है ना, जल नल योजना का जहाँ तक बात है, अभी 25 वार्ड है हमारे नगर परिषद में, और 25 वार्ड का दौरा करते करते अभी मुझे अधिकारियों के पास जाने का मौका नहीं मिला है। और नगर परिषद, रक्सौल नगर परिषद में ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी थे मनीष जी, जिनकी ट्रांसफर हो चुकी है, उसके बाद से यहाँ कोई कार्यपालक पदाधिकारी नहीं आया है, इसलिए अभी विधवा के तरह अभी हमारा नगर परिषद बना हुआ। तो फिर ऐसे में आखिर समस्या का निदान कैसे होगा और लोगों को समुचित इसका लाभ कैसे मिलेगा? और हो सकता है कि इस तरह की अगर स्थिति रही तो आगे भी और भी संकट गहराएगा, तो फिर क्या होगा? तो हाहाकार तो मचा ही है, इसके बाद क्या होगा? देखिए, यहाँ की समस्या ये है कि रात भर लोग लाइन लगा के पानी ढोया है, नई नवेली बहुएं ढोई हैं और दवा खा रही हैं, पानी ढो रही हैं, बावजूद कोई अधिकारी, एसडीओ साहब, किसी ने आम जनता से ये पूछने तक नहीं आया, एक वेरिफिकेशन करने भी नहीं आया, सर्वे करने तक नहीं आया कि इस तरह की जल की त्राहिमाम इतना होड़ मची हुई है। और यहाँ की जनप्रतिनिधि आखिर चुपचाप है तो चलो, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्यों चुप बैठे हैं? अधिकारी के साथ साथ पूर्णिमा जी, वहाँ के एमएलए और एमपी क्या कर रहे हैं इतने बड़े? क्या उनको ये नहीं लगता है कि ये भारत नेपाल सीमा का रक्सौल का सबसे बड़ी समस्या है, आम लोगों की समस्या है? चूंकि अन्न के बगैर थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर के विधायक और मंत्री और सांसद, वहाँ तमाम सारे लोग हैं, वो कितने संवेदनशील हैं? उन लोगों को के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई हुई? इन लोग के द्वारा यही कार्रवाई हुई है कि अभी तक इन लोग किसी से पूछने तक नहीं आया है। यहाँ के माननीय एमपी जी और माननीय विधायक जी, यहाँ के एमपी बेतिया सांसद संजय जायसवाल जी के द्वारा और रक्सौल विधानसभा के विधायक जी माननीय प्रमोद सिन्हा जी के द्वारा अभी तक किसी से ये तक नहीं पूछा गया कि आप लोग की जल की समस्या का निदान कैसे होगा और किस समस्या में आप हैं। इन लोगों की हस्ताक्षर की पड़ी है। अभी ये लोग रोड पे कार्यक्रम लगाकर, पंडाल लगाकर हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। इन लोगों की अपनी काम बंद था, भाड़ में जाए जनता, ये लोग कहते थे, इन लोगों ने इस बार साबित कर दी। तो क्या कहेंगे आप इसको? ये कहेंगे कि रूम जलता रहा, नीरो बांसुरी बजाता रहा, इतनी बड़ी समस्या है? बिल्कुल, जहाँ जल ही जीवन है,
जहाँ जल ही जीवन है वहाँ के माननीय जी लोग, वो चाहे हमारे MP महोदय हो, वो चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे हमारे स्थानीय जितने यहाँ के नगर परिषद के सभापति हो या वार्ड पार्षद हो, किसी को कोई मतलब किसी जनता से नहीं है। ये आप लोग आके यहाँ सर्वे कर सकते हैं, बेशक किसी से पूछ सकते हैं। अभी तक जिस वार्ड का वार्ड पार्षद जीता है, उस वार्ड में मैं पानी भेज रही हूँ, सिर्फ टैंकर के पास खड़े होकर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि कौन पानी ले गया, कैसे ले गया। और पानी अपने सुविधा से ही लोग लगा रहे हैं, जनता की सुविधा से नहीं कि ट्रैक्टर चल जाएगा। कुछ ऐसे गली हैं जहाँ अंदर तक गाड़ी जाएगी, टैंकर जाएगी और वहाँ से लोगों को थोड़ा सा पानी ले जाने में सुविधा मिलेगा, लेकिन ये लोग ने आधा किलोमीटर ये लोग ला रहा है, बारिश की तरह छोड़ दे रहा है। और वहाँ से लोगों का मजबूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है और लोगों का मजबूरी है। लोग पानी खींच रहे हैं और दवा खा रहे हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि, किसी अधिकारी के द्वारा अभी तक ये नहीं कहा गया कि आप किस संकट में हैं। और इतनी बड़ी संकट कि अभी तक यही चर्चा है कि हम लोग अपने होश में इस तरीके का संकट नहीं देखे हैं, जिस तरीके का संकट का सामना हमारा रक्सौल झेल रहा है और अगल बगल का कुछ गांव है वहाँ भी झेल रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करूंगी और पदाधिकारियों से, अधिकारियों से, अपने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह अपील करूंगी कि इसकी उचित जांच कर उन जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई हो जिन लोगों के द्वारा जल नल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 योजना का सपना था, उसको असफल करने में ये लोग एक कोई कसर नहीं छोड़ा। और आज 4-4 हजार रुपया लेकर कहीं कहीं जल नल योजना की सुविधाएं दी जा रही है। ये बहुत भ्रष्टाचार का मतलब मामला है ना। इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी जो लोग भगवान भरोसे अब लोग ये लोगों पर छोड़ दिए हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि का जो आपने बता ही दिया और पदाधिकारियों की आपने रोल बता ही दिया और मंत्री और सांसद की जो स्थिति है, कुल मिला के ये कही कि भगवान भरोसे अब वहाँ छोड़ दिया है लोगों को कि अपनी हालत पर आप रहिए और ऐसे ही आप काम करते रहिए। यही बात है ना जी। अभी तक मतलब सब लोग कहता था हम लोग भगवान भरोसे हैं, लेकिन आज का यहाँ का जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, यहाँ का स्थानीय जितने जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनका कहना है कि आप लोग भगवान भरोसे नहीं हैं, आप लोग हम लोगों के भरोसे। फिर समस्या का निदान नहीं हो रहा है और उनके भरोसे रहे और समस्या का निदान नहीं हो रहा है, तो ये क्या कह रहे हैं? और इसमें मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, इतनी बड़ी संकट, इतना बड़ा अकाल, इतनी बड़ी पानी की समस्या, और अभी तक किसी ने ये पूछने तक नहीं आया। जिस वार्ड में वार्ड पार्षद महोदय लोग हैं, उस वार्ड की जनता से ये तक नहीं पूछे कि आखिर आपको क्या समस्या है और अरे भाई इसका निदान कैसे किया जाए। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है सूत्र के अनुसार कि इन लोगों के द्वारा 4-4 हजार रुपया लेके, जहाँ जल नल योजना की सुविधाएं नहीं है, वहाँ की लोग जल नल योजना वो भी मुंह देख कर दिया जाए। चलिए, आपने हमारे चैनल को जानकारी दी, अपने कीमती समय निकाल करके इंडो नेपाल लाइव को आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पटना से हमारे शहर का चिंतन किए और इस तरह का जो हम यहाँ के लोगों का पीड़ा है उसको जानने का प्रयास किए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं।